नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसी प्रायोजन को ध्यान में रखते हुए हमारा विद्यालय हिंदी पखवाड़ा एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ये पूरे सप्ताह, जिसमें हमारे प्राचार्य, हमारे टीचर्स और कुछ विद्यार्थी हिंदी के अच्छे साहित्यकार, रचनाकार और विख्यात कवियों की कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी कोरोना के टाइम पे, जो स्वरचित है, जो मैं चाहती हूँ मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम बिना बताए, बिना बुलाए मेहमान था जो आ गया है लेकिन जाने का नाम ले नहीं रहा है। और उसके कारण हमारे कुछ निजी जीवन में कुछ तो चेंजेस या कुछ तो अंतर आया है। हम कहीं ना कहीं स्कूल के टच में नहीं हो के, विद्यालय के टच में ना हो के बच्चों, हम थोड़ा आलसी हो गए हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप जितना विद्यालय को याद करते हैं, हम अपने बच्चों को भी उतना ही याद करते हैं। और इस टाइम पे मैंने देखा कि मैं खुद अपने ऊपर मैंने ये बात सोची कि मैं खुद थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ। तो इस दौरान मैंने कुछ 4 लाइनें सोची, मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करूँ। तो वो कुछ इस तरीके से है। ये कोरोना के टाइम पे मैंने लिखा हुआ था, जब हम सब लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए ऐसे ही अपना टाइम यूं ही जब बिता रहे थे, उस समय का है। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि माना कि उम्मीद कुछ टूटी है, माना कि उम्मीद कुछ टूटी है, माना कि रोशनी कुछ छूटी है, माना कि उम्मीद कुछ टूटी है, माना कि रोशनी कुछ छूटी है, माना दिल में आहटे नहीं है, माना दिल में आहटे नहीं है, माना कुछ करने की चाहते नहीं है, माना दिल में आहटे नहीं है, माना कुछ करने की चाहते नहीं है, पर फिर भी तुम उठो, तुम फिर भी चलो, तुम फिर भी बढ़ो, तुम फिर भी पढ़ो, तुम फिर भी आगे कोशिश करो, निरंतर जारी रखो और अपने कोशिश को करते रहो। इसका भावार्थ ये है बच्चों कि जब भी ऐसा दौर आता है जो हमारे हाथों में नहीं होता या हम कुछ कर नहीं सकते, तो उस टाइम, उस वक्त पर हमें अपनी उम्मीद और अपनी कोशिश को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी कोशिश को निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि ये कठिन समय जल्दी बीते और हम इस कठिन समय का सदुपयोग अच्छे तरीके से कर